अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग इनगल्फिंग कोर्स क्लास नंबर 8 है। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज रिक्लेम्ड इनगल्फ। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज ब्रेकर इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो आपको ब्रेकर की समझ आ गई होगी। आज हम डिस्कस करेंगे रिक्लेम इनगल्फ कौन सी होती है और वो मार्केट में कैसे काम करती है। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए बढ़ते हम अपने टॉपिक की तरफ। व्हाट इज रिक्लेम्ड इनगल्फ। अच्छा जी, ये मैंने गोल्ड का H4 का चार्ट ओपन किया। ठीक है, जब लास्ट टाइम गोल्ड अपने हाई से वो गिरा था, ठीक है, तो उसने बहुत सारी बाय इनगल्फ जो थी उनको उसने ब्रेक किया था। उन सबको बारी बारी देखेंगे कि मार्केट ने उस पर कैसे बिहेव किया। रिक्लेम्ड का मतलब ही बेसिकली ये होता है कि दोबारा से दावा करना, यानी कि दोबारा से उसको एक्टिव कर देना। ठीक है, इन सिंपल वर्ड में कि वो वाली इनगल्फ जो मार्केट ब्रेक कर देती है, ठीक है, तो मार्केट उसको दोबारा से एक्टिव कैसे करती है और वो मार्केट में किस तरह काम करता है हम उसको देखेंगे। ठीक है, लास्ट इनगल्फ ये वाली थी जिसको मार्केट ने ब्रेक किया था। यहाँ पे कैंडल्स में गैप है तो हम इसे बाय इनगल्फ ही मानेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ अक्सर ब्रोकर में कैंडल्स नहीं बनी होती हैं। ये है कि अक्सर ब्रोकर्स में यहाँ पे कैंडल्स बनी होती हैं और ये एक बाय इनगल्फ है। इसको मैंने एक्सनेस पे चेक किया है। लास्ट ये वाली इनगल्फ थी जिसको मार्केट ने ब्रेक किया था। आप चेक करें कि मार्केट जब गिर रही थी, ये वाली इनगल्फ जो थी सबसे लास्ट पे उसने इसको ब्रेक किया। इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट जो है वो दोबारा से इस जोन के अंदर आ गया। अब ये रिक्लेम कैसे करता है, दोबारा से इसको एक्टिव कैसे करता है, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, कि ये एक बाय इनगल्फ है। इसको हमने मार्क किया। हम एक्सपेक्ट करें कि मार्केट यहाँ से हमें बाय की ट्रेड देगी, लेकिन मार्केट ने इसको क्लीनली यहाँ पे ब्रेक कर दिया और इस जोन से नीचे आ गई है। अब मार्केट जो है दोबारा से जब इस जोन के अंदर जाएगी, इस जोन से बड़ी कैंडल से ऊपर आ जाएगी, यानी कि ये बड़ी कैंडल से इसने ब्रेक किया ना, तो ये बड़ी कैंडल से वापस ऊपर आ गई है। ठीक है, ऊपर आ गई और मार्केट जो है वो यहाँ तक आई है। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ से मार्केट जब दोबारा से डाउन साइड पे आई है तो उसने इसी जोन को दोबारा से एक्टिव कर दिया। हमारे लिए इस जो बाय इनगल्फ है इसको रिक्लेम कर दिया, दोबारा से एक्टिव कर दिया और इसी जोन को टैप करके मार्केट जो है वो अप साइड पे चली गई है। ठीक है, यानी कि ये वाली जो इनगल्फ है ना, ये रिक्लेम हो गई है, ये दोबारा से एक्टिव हो गई हमारे लिए बाय की साइड पे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रिक्लेम्ड इनगल्फ। सेकंड इनगल्फ कौन सी थी जिसको मार्केट ने ब्रेक किया था, ठीक है, हम उसको मार्क करते हैं, उस पे मार्केट का बिहेव चेक करते हैं। ठीक है, ये वाली इनगल्फ थी। ठीक है, ये छोटी कैंडल है, आप इसको चेक करें कि मार्केट ने इसको बी ब्रेक किया था उस दिन। ठीक है, अब ये हमने मार्क कर लिया। ठीक है, ये मार्क कर लिया हमने। अब मार्केट ने क्या कि जब मार्केट ने इस जोन को जो है वो एक्टिव किया तो मार्केट दोबारा से अप साइड पे जाना स्टार्ट कर दिया। अप साइड पे जाना स्टार्ट किया ना, ये देखिए मार्केट जो है वो यहाँ से इस जोन को एक्टिव करने के बाद यहाँ से ये अप साइड पे चली गई है। ठीक है, अप साइड पे जाने के बाद जब मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली वापस आई, ये जो इनगल्फ उसने ब्रेक की थी नीचे, ठीक है, इसी जोन को उसने दोबारा से टैप करके ये बाय के साइड पे गई है। ठीक है, यानी कि उसने इस जो इनगल्फ है इसको दोबारा से रिक्लेम कर दिया, दोबारा से एक्टिव कर दिया बाय वाली साइड पे। तीसरी इनगल्फ है वो कौन सी थी जिसको मार्केट ने उस दिन ब्रेक किया था, ये वाली इनगल्फ थी। ठीक है, अब हम इसको मार्क करते हैं। ये इनगल्फ थी, इसको हमने मार्क कर लिया। ठीक है, अब ये देखिए कि जब उसने इस वाले जोन को एक्टिव किया है तो यहां से मार्केट जो है वो अप साइड पे गई है और ऑलमोस्ट वो इसी जोन के पास आई है, यानी कि इस जोन को उसने दोबारा से एक्टिव किया है। ठीक है, बाय साइड पे। सही हो गया। अब और कौन सी ऐसी इनगल्फ है जिसको मार्केट ने ब्रेक किया था, वाली इनगल्फ है जिसको मार्केट ने ब्रेक किया था। ठीक है, इसको मार्केट ने एज अ ब्रेकर भी यूज किया। ठीक है, जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। ठीक है, कि ये मार्केट ने इसको एज अ ब्रेकर भी यूज किया। जब इसको ये ब्रेक किया ना तो ये एज अ ब्रेकर भी यूज हुआ, यानी कि इस जोन से इसने रिजेक्शन लिया मल्टीपल। ठीक है, लेकिन जब इस जोन को मार्केट ने अप साइड पे ब्रेक किया है, इसी जोन को फिर मार्केट ने बाय साइड के लिए यूज किया, यानी कि ये गल्फ है ये दोबारा से रिक्लेम होगी, दोबारा से एक्टिव होगी बाय साइड के लिए। तो मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो इसी तरह चलता है। ठीक है, मार्केट अगर अपने किसी जोन को ब्रेक कर देती है और उसको एज अ ब्रेकर भी यूज कर लेती है और अगर उसको दोबारा से अप साइड पे ब्रेक करे तो वो बाय इनगल्फ होती है, हमारे लिए दोबारा से एक्टिव हो जाती है बाय वाली साइड पे। ठीक है, इसी तरह अगर मार्केट किसी सेल जोन को यानी किसी सेल इनगल्फ को ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद उस जोन पे एज अ ब्रेकर यूज करती है। ठीक है, और उसके बाद जब उसको ब्रेक कर देती है तो वो हमारे लिए दोबारा से एज अ सेल के लिए भी यूज हो सकती है। ठीक है, होप सो कि आपको रिक्लेम इनगल्फ की समझ आ गई होगी। भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकता है। टिकटॉक की बायो में मेरा लिंक मौजूद है, अगर आप मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप वहां से मेरी कम्युनिटी का हिस्सा भी बन सकते हैं ना। बहुत ख्याल रखिएगा, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।